अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है सब दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में पिप्स क्या चीज़ है। मुकम्मल डिटेल के साथ मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मुकम्मल वॉच कीजिएगा। आपको जो पिप्स एंड पॉइंट्स या पिपिट्स होते हैं इनकी मुकम्मल समझ लग जाएगी। इसके बाद आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। देखें, करेंसी पेयर ज़्यादातर, बल्कि करेंसी पेयर होते हैं दो तरह के। जैसा कि आप यूरो यूएसडी को चेक करें, इशारिया के बाद 4 फिगर हैं इसमें। यूरो यूएसडी करेंसी पेयर ये वाला है। इसकी अभी करंटली प्राइस जो है ना वो चल रही है 1.2118। ठीक है, ये वाली इसकी करंट प्राइस चल रही है। और ये डॉट के बाद मीन के डॉट के बाद 4 फिगर वाला ये करेंसी पेयर है। अगर आप चेक करें, ये वाला पेयर है AUDJPY, तो ये इशारिया के बाद 2 फिगर हैं इस पर। ठीक है, इशारिया के बाद 2 फिगर हैं। करेंसी पेयर 2 तरह के होते हैं, एक इशारिया के बाद 4 फिगर वाला और दूसरा जो है ना वो इशारिया के बाद 2 फिगर वाला। अभी मैं आपको बताता हूं कि आपके कौन सी लॉट पर कितने पिप्स आप मूवमेंट होगी तो आपको कितना फ़ायदा या कितना लॉस होगा, और मुकम्मल से मैं आपके इस चीज़ को आपके ज़हन में बिठा दूंगा। अच्छा, ये अभी मैं आपको 1 मिनट, ये आपके सामने एक ट्रेड ओपन है यूरो यूएसडी सेलिंग में। ठीक है, यूरो यूएसडी की सेलिंग में ट्रेड ओपन है। तो अभी करंट प्राइस की बात करें तो वो है 1.2119, मीन के 21-19 इसकी करंट प्राइस चल रही है। तो ये लास्ट जो चेक करें, मैंने जो सेलिंग की थी यूरो यूएसडी की स्टैंडर्ड लॉट, जो सबसे बड़ी लॉट है, उससे मैंने इसकी सेलिंग की थी 2146 पर। ये जो प्राइस है, ये वाली प्राइस को आप वॉच करें, यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2146 वाली जो प्राइस है इससे मैंने इसको सेलिंग किया हुआ था। ठीक है, सेलिंग किया हुआ था 2146 से। तो अभी जो मार्केट की प्राइस चल रही है वो है 2119 करंट प्राइस चल रही है। तो इसमें अगर डिफरेंट चेक करें, फ़र्क चेक करें 2146 से लेकर 2119 का, तो वो है 27 पिप का। ठीक है, 27 पिप का डिफरेंट चल रहा है समथिंग। तो स्टैंडर्ड लॉट पर अगर आपके 27 पिप बनते हैं जो इस ट्रेड के मुताबिक, तो वो $270-72 हो गए। 27 पिप की बात करूं तो वो $270 हो गए। अगर मीन के मिनी लॉट पे ले लें जो 0.010 की लॉट होती है, उस पर ये आपके बनेंगे $27। ठीक है, अगर आप माइक्रो लॉट पर चले जाएं 0.01 की लॉट पर, तो वो आपके बनेंगे $2.70। सॉरी, हाँ, $2.70। 70 सेंट ही मैंने बोला। अभी मैं आपको बताता हूँ और थोड़ा सा डीपली, ये आप चेक करें। अभी जैसा कि इस चीज़ को आप थोड़ा सा, ये है पिपिट्स, ये जो छोटे वाला फिगर है इसको बोलते हैं पिपट्स। ठीक है, और ये वाला जो दूसरा है छोटे वाले को पिपिट्स बोलते हैं, और उसके बाद वाला जो है इसको बोलते हैं पिप। जैसा कि 21-20 है। ठीक है, ये जो पिपट्स हैं 1 से लेकर 9 तक चलेंगे, और फिर ये 9 के बाद ये 1 की सूरत इख्तियार कर लेगा। 21 की जगह यहाँ पर 20 की जगह यहाँ पर 21 हो जाएगा। तो उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे पिप में। ठीक है, पिपट्स जब 1 से लेकर 9 तक चले जाएंगे तो उसके बाद यहाँ पर 0 की जगह 1 फिगर आ जाएगा, 1 का फिगर आ जाएगा 1 का। तो 20 की जगह 21 हो जाएगा, तो वो 1 पिप बन जाएगा। अगर 20 से अगर वो 22 पर चला जाता है तो वो 2 पिप हो गए। 22 से अगर 23 पर चला जाता है
तो वो 3 पिप हो जाएंगे। 23 से 24, 25, 26, 27, 28, 29, जैसे ही यहाँ पर 30 हो जाएंगे, 20 से मार्केट अगर आप कुछ लेते हैं तो मार्केट 30 पर चली जाती है। 21, 20 से आप कोई चीज़ बाय करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो चली जाए 21, 30 पर। यूरो यूएसडी की बात कर रहा हूँ, या दूसरे जो भी करेंसी पेयर जिसका 4 फिगर वाले हैं, ठीक है। 20 से 30 तक चले जाएगी तो बाय में तो आपको 10 पिप का प्रॉफिट होगा। अगर वैसे ही 20 से 10 पर आ जाएगी तो आपको, अगर बाय में बैठे हैं तो आपको $10 लॉस होगा। अगर आप सेलिंग की है 20 से तो 10 तक आ गए, 21-20 से सेलिंग की और 21-10 तक आ गए तो आपको 10 पिप का फायदा होगा। अगर आपने मार्केट में सेलिंग का ऑर्डर किया हुआ, जैसा कि ये एक सेलिंग का ऑर्डर है, इसकी प्राइस है जी, मैंने आपको पहले बताया 21.46, ठीक है। 21.46 से जैसे ही मार्केट 21.18 को पहुंची तो मार्केट में समथिंग ये बन रहे हैं 27-28 पिप बन रहे हैं। अभी तो ये 28 पिप हो गए। हाँ, अभी ये 280 का प्रॉफिट है तो ये 28 पिप मार्केट, मैंने मार्केट में सेलिंग का ऑर्डर लगाया, मार्केट नीचे आई, 28-29 पिप मार्केट मेरे प्रॉफिट में चल रही है, तो मैं स्टैंडर्ड लॉट लगाई तो मुझे $290 का फ़ायदा हुआ। अगर मैं मिनी लॉट लगाता तो मुझे $29 का फ़ायदा होना था। अगर मैं 0.01 की जो माइक्रो लॉट बोलते हैं वो लगाता तो मुझे $2.90 का प्रॉफिट होना था। अभी मैं चलता हूँ जो वो पेयर जिसके इशारिया के बाद 2 फिगर में है, ये देखें, ये पेयर है मेरे पास कैड जेपीवाई का पेयर, मेरे पास है जी कैड जेपीवाई का। ये हो गया जो छोटा है इशारिया के बाद 2 फिगर के बाद, ये जो छोटा होता है इसको बोलते हैं पिपट्स, और जो 40 है 0 इसको बोलते हैं पिप। ये जो पिपट्स है 0 से लेकर 1 से लेकर 9 तक, इसकी वो 9 तक जाएगा, 10 की जगह फिर ये 0 1 की शक्ल इख्तियार कर लेगा, और जो पिपट्स है वो फिर फिर 0 से 1 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। मार्केट की प्राइस चल रही है जी एग्जाम्पल के तौर पे 81.40, मैं इस पर बता देता हूँ आपको, बिल्कुल सादा बता रहा हूँ, ठीक है। 81.40 या जैसे 81.40 से 81.41 तक मार्केट जाती है तो मार्केट में कितने पिप हो गए? 1 पिप। 42 पर 2, 43 पर 3, 44 पर 45, 46, 47, और जैसे ही ये 50 पर जाएगी तो मार्केट में कितने पिप हमें हमारी बाइंग हुई 40 से, तो मार्केट चली गई जी 45 पर, तो हमें 5 पिप का प्रॉफिट या लॉस हुआ। अगर ये 50 पर चली गई तो हमें 10 पिप का फ़ायदा या नुकसान हुआ। अगर ये 60 पर चली गई तो हमें 20 का, 70 पर चली गई, 40 पर बाय या सेलिंग की तो 70 पर चली गई, बाय की 40 पर, 70 पर चली गई तो हमें 30 पिप का फ़ायदा होगा। 40 से अगर हमने सेलिंग की वो 30 पर आ गई, 10 पिप का लॉस होगा। 40 से सेलिंग की वो आ गई 20 पर तो हमें 20 पिप का फ़ायदा या लॉस होगा। बाकी माइक्रो या मिनी या स्टैंडर्ड लॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। पिप्स एंड पिपट्स के बारे में आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर नहीं समझ आ रही वीडियो को दोबारा देखें, फिर भी नहीं समझ आ रही तो समझने की कोशिश करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी समझ आ गई होगी। तो चलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।